शबनम जी, ये जो कांड हुआ है इंदौर का, इस पूरे मामले को कैसे देखा समझा जाए? यहाँ तो सारी हदें पार कर ली गई। अंजू जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सोनम के माता पिता हैं, अगर उन्हें पता था कि हमारी बेटी का किसी से लव अफेयर है, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि वो लड़का उन्हीं क्या काम करता था, अब नौकर था या जो भी था, आपकी बेटी का अगर अफेयर था और इतना ज्यादा था, क्योंकि अगर इस हद तक गई है तो उनके माँ बाप को तो जरूर ही पता होगा कि वो प्यार की सारी सीमाएं पार कर चुकी होंगी, उनके माता पिता को जरूर पता होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो मैं मानती हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कि माता पिता को अगर उससे नहीं करनी थी तो ना करते, लेकिन किसी और के बेचारे के बच्चे के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। कि आपको जब सब कुछ पता है अपनी बेटी के बारे में कि वो किसी भी हद तक जा सकती है उस प्यार के लिए जिसको वो प्यार करती है, जो कुशवाहा कोई नाम आ रहा है, राज तो कुशवाहा। रघुवंशी के यहाँ रिश्ता लेकर जाने की क्या जरूरत थी? माता पिता, बल्कि अगर मेरे हाथ में कानून होता ना अंजू जी, तो मैं तो माता पिता को भी सोनम के साथ कानून के दायरे में लेकर आती, कि असल में तो आप हैं हत्यारे, असल में तो आपने हत्या करवा दी, चाहे चाहते हुए या ना चाहते हुए, चाहे गैर इरादतन करवाई, लेकिन करवाई, क्योंकि आपने अपनी बेटी का, जब आप सब कुछ जानते थे उसके बारे में, क्यों शादी कराई किसी और व्यक्ति से? वो लड़का तो सपने संजो रहा था पत्नी आएगी, उसकी क्या गलती है? आपने अब माता पिता कह रहे हैं कि हमारी बेटी बिल्कुल इनोसेंट है। हो सकता है, वो तो कानून दूध का दूध पानी का पानी कर ही देगा। अगर इस तरीके की चीजें हैं अंजू जी, तो फिर तो माता पिता को भी दायरे में लेना चाहिए, अगर अगर मेरे से पूछेंगी आप तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शबनम जी, क्योंकि देखिए मैं ये मानती हूँ कि माता पिता को अपने बच्चों के बारे में सब पता होता है। और बिल्कुल। अगर एक लड़की अपने प्यार के लिए या प्रेमी के लिए, जो राज कुशवाहा बताया जा रहा है, उसके कहने पर आकर इतना बड़ा कांड कर सकती है, पति को इतनी दूर हनीमून के बहाने ले जा सकती है, सुपारी देकर उसकी हत्या करवा सकती है, तो मैं मानती हूँ कि उसने अपने माता पिता को जरूर राज कुशवाहा के बारे में बताया होगा। ऐसा हो नहीं सकता। और अगर माता पिता को पता था, फिर तो वो बराबर के भागीदार हुए ना। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी कह रही हूँ, थोड़ा सा आप और हम कानून ना, आप और हम बहुत ज्यादा कानून में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन एक परिवर्तन और लेकर आना चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट माँ बाप का भी था और उनको सारी जानकारी थी, और वो फिर भी रिश्ता किसी और क्या लेकर गए और उस लड़के की हत्या हो गई है, तो माँ बाप को भी इरादतन और गैर इरादतन जो भी धाराएं लगाना चाहे पुलिस, अरेस्ट करना चाहिए। जब आप अपनी बेटी का प्यार, आप सोचिए, एक लड़की इतना दिमाग लगाती है कि कहाँ लेकर जाना है। आप और हमने तो नाम भी नहीं सुन रखा उस जगह का कि लोग हनीमून मनाने वहां जाएंगे। हनीमून छोड़िए, मुझे तो घूमने की जगह भी नहीं पता थी वो कि कहाँ पर है जहां पर वो लड़की दिमाग चलाकर लेकर गई है। इसका मतलब वो क्रिमिनल माइंडेड ही है, उसका दिमाग चलता है क्राइम की तरफ। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो जो राज कुशवाहा है वो भी भर रहा होगा उसके दिमाग में, आओ शादी तो कर लो, कोई बात नहीं, उसका पैसा भी लूट लेंगे। और मुझे जहां तक लगता है प्लानिंग ये रही होगी कि कुछ दिन बाद तुम सामने आना और कहना मैं तो छुप गई थी, भाग गई थी, या मेरा किडनैप कर लिया था, या जिस भी तरीके की स्टोरी। क्योंकि अंजू जी, हमारे देश में एक और प्रॉब्लम है ना, आप और हम जल्दी से पसीज भी जाते हैं। अभी कोई लड़की कोई कहानी सुनाएगी और आप और हम रोना धोना शुरू कर देंगे कि ओह बेचारी के साथ बहुत बुरा हो गया। हाँ, असली विक्टिम्स हैं, असली लड़कियां दुखी पीड़ित हैं, लेकिन इस तरीके की चालाक लड़कियां, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुना सकती हूँ? जी जी जी। मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहां पर एक लड़की नजर आई, छोटी थी, काफी छोटी थी, और आप यकीन नहीं करेंगी, उसने कहा कि मुझे गुंडों ने उठा लिया था। अस्पताल में आकर कहा, जो बाहर पैसेज होता है अस्पताल का, और बस मुझे पानी दे दो। मतलब आप उसकी एक्टिंग देखती हैं अगर लड़की की, छोटी लड़की की, तो आप और हम, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, दौड़कर पहुंची उसके पास, पूछा उससे भाई क्या हो गया, आइए बिठाया, चाय पानी बिस्किट सब खिलाया पिलाया। अगर आप उसकी स्टोरी सुनती, नहीं मुझे किडनैप कर लिया था, फिर इधर वाला दरवाजा बंद हो गया, वो चारों, मतलब रात हो गई थी, वो चारों बाहर खड़े होकर बात करने लगे, बाई चांस ये लेफ्ट वाला दरवाजा खुल गया, मैं दौड़ी हूँ, मैं भागती हुई आई हूँ। वो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी बच्ची। तो आप और हम,
मैंने बताया आपको कि हम सब दुखी हो जाते हैं अगर, और छोटी बच्ची हो तो हमारा ज्यादा मर्म जाग जाता है। डीसीपी आ गए, पुलिस वाले सारे आ गए अस्पताल में, थाने ले जाया गया। थाने में क्योंकि जब तक हम थे तब तक तो बहुत ज्यादा विक्टिमाइज थी वो लड़की, और हम सब भी खड़े हैं तो पुलिस उतना उस पर जोर नहीं दे पा रही थी। थाने ले जाके जैसे ही थोड़ा प्रेशर डाला, उसने बताया मैं तो स्कूल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई हुई थी, और क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई इसलिए घर वालों को कहानी सुनाने के लिए मैंने ये कहानी बनाई है। आप सोचिए कि ये सब उसके बॉयफ्रेंड ने भी साथ मिलकर स्टोरी तैयार की होगी, जबकि वो तो इतनी छोटी लड़की थी। यहाँ तो सोनम अच्छी बड़ी समझदार है। तो ये सब चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा कि जो हमें कहानी सुनाने आया है वो विक्टिम है या हमारा ब्रेन वॉश करके अपनी चीजों को साध रहा है। अगर आप और हम अगर उसके हम तह तक ना पहुंच पाए तो आप और हम तो सोनम को ही हीरोइन बनाकर ले लेते हैं कि देखिए युद्ध जीत आई है सोनम, और रघुवंशी की हत्या हो गई, सोनम बचकर आ गई। आप और हम महिमा मंडन कर रहे होते उसका अगर राज ना खुले तो। बिल्कुल तो शबनम हमें जी, हर चीज पे बहुत जल्दी ना तो विक्टिम के साथ जाइए, ना हत्यारे की तरफ होइए। कानून को अपना स्वच्छंद तरीके से काम करने दीजिए। हमारे देश में एक चीज और है अंजू जी, जल्दी से हर चीज को राजनीति में फंसा देते हैं। इस राज्य का है, वहां पर उसकी सरकार है तो वो खेलेगा गेम, और वहां पर किसी और की सरकार होगी तो दूसरी पार्टी खेलेगी गेम। भाई सत्य का कब पता चलेगा? सत्य का तो पुलिस पता लगाएगी ना। और पुलिस बिल्कुल को आप बॉन्ड कर देते हैं कि जल्दी करो, जल्दी पता लगाओ, जल्दी ये जल्दी वो। जल्दी नहीं, जल्दी तो ढूंढना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन जांच के दायरे में ना जाति धर्म होना चाहिए, ना राज्य की सीमाएं होनी चाहिए। जो भी तकलीफ में है उसको कैसे मदद दी जा सकती है, प्रशासन को स्वच्छंद छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शबनम जी, लेकिन यहाँ पर तो ये भी देखिए ना कि वो शिलोंग जो 1200 किलोमीटर दूर है, वो बताइए गाजीपुर में कैसे पहुंच गई ये लड़की सोनम, और इतने दिन तक कहाँ गायब रही। और अब तो वो भी कह रही कि मेरा किडनैप हो गया था, हमें लूट लिया गया। वो माँ कह रही है राजा रघुवंशी की कि 10 लाख के जेवरात पहनकर वो लड़का हनीमून पर गया था, मैंने रोका था, लेकिन जबरदस्ती सोनम ने कहा कि नहीं वो गहने पहन के जाएगा। और मतलब इसमें लॉजिक भी क्या था? यानी कि वो लूटपाट की घटना अच्छा, दिखाना चाहती थी, इसलिए लॉजिक था। मैं सोनम से अगर एक सवाल करना चाहूं तो मैं ये पूछूंगी कि जब आपका किडनैप हो गया तो वो इतने प्यार से आपको बेंच पे बिठाकर क्यों चले गए? कोई मेरा किडनैप कर लेगा और पुलिस की इतनी ज्यादा, पूरा सोशल मीडिया और पूरा देश उस मुद्दे पर चर्चा कर रहा होगा, तो आप मुझे बताइए कोई मुझे बेंच पे छोड़कर चला जाएगा? जाइए हमारे नाम बता दीजिए, जाइए आराम से बताइए कि किसने हत्या की है, इतने प्यार से। और अगर छोड़कर ही जाएगा तो अपनी सारी जांच वांच बताकर जाएगा कि देखिए हम 3 थे, हम 4 थे, हमारे नाम आराम से बताना, और जाके शांति से रहना शुरू कर देना। ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल्स को आप जानती नहीं है, फिर क्रिमिनल्स इतने प्यार से किसी को छोड़कर नहीं जाते। अगर हत्या करनी थी तो फिर अब सोनम की भी हत्या कर देते, अगर अपराधी होते सोनम की भी हत्या करते। ऐसा ऐसा मेरा मानना है, जितना मैं अपराधियों को देखती समझती हूँ। और लड़की तो एक सॉफ्ट टारगेट है, सबसे पहले तो उसका बलात्कार कर देते हैं लोग। लड़की तो सबसे पहले इस मामले में सॉफ्ट टारगेट होती है। अगर अगर आपके पति की हत्या हो रही है, आपने भी तो हाथ पांव चलाए होंगे ना, दो चार हाथ पांव तो आदमी भी चलाता है बचने के लिए, औरत भी चलाती है। तो आपके पास कोई चीज नहीं थी, बस वो आपको प्यार से ले गए, उन्होंने आपको वहां पर प्यार से रखा, और फिर वो प्यार से बेंच पे बिठा के चाय की दुकान पर और चले गए। ऐसा अपराधी नहीं करते हैं, चाहे कितने भी बड़े लेवल पर। निर्भया के दरिंदों को भी पकड़ने में समय लगा था, याद करिए। बिल्कुल। जब निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था अंजू जी,